अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का करते हैं आगाज और आगाज में अहम मसले की बात कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी जा रही। बेरोजगारी से तंग ट्रांसपोर्टर्स ने आज हंगामी इजलास बुला लिया है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी कहते हैं कि मुबैना रिश्वत के एवज मुसाफिर रक्शे चल रहे हैं। एक एक रक्शे में 10-10 मुसाफिर भरे होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भूख अफलास से तंग आ गए हैं। आज इजलास में ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स की जिंदगियां बचाने के लिए फैसला होगा। इस बारे में मजीद बात करते हैं सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, आज क्या फैसले मुतवक्के हैं इजलास में? बहुत बहुत शुक्रिया जी समा टीवी का। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मेरी बेटी ने थोड़ी देर पहले जो मेरी लिखी हुई गुफ्तगू आप तक पहुँची है, बयान किया है। सूरत हाल बिल्कुल यही है कि देखें, एक मुल्क में पंजाब में 3 हफ्ते कबल KPK में 3 हफ्ते कबल ट्रांसपोर्ट को चला दिया गया, लेकिन हमें सजा ये मिल रही है कि हम सिंध में रह रहे हैं। सिंध की हुकूमत और मरकज के कुछ इख्तलाफात होते रहे, उनकी बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आखिर पंजाब और KP के साथ हमें भी इजाज़त मिल जाती तो कितना अच्छा होता। 2.5 महीने से हम फाकों का शिकार हैं। आखिर जिस इंसान का कारोबार या मजदूरी छीन ली जाए, छीनी, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से थ्रू आउट पाकिस्तान अगर लॉकडाउन चला तो ठीक है, लेकिन अगर नरमी भी तो बाकी पाकिस्तान में हो गई। हमें अभी तक इजाज़त नहीं दी जा रही है। 26 तारीख को 3 वज़रा के साथ नासिर हुसैन शाह, सईद गनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा 28 तारीख का हमारा इजलास था, उसको आप तालब करके मौखर करके 30 में ले जाएं। हम आपको इंशाल्लाह 28-29 तक आपको ऐलान करवा देंगे वज़ीर आला से। आज सुबह वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का अवैस कादर शाह साहब का मुझे फ़ोन आया कि जी मैंने उनको अपनी मारूज़ात बताई, पहले भी बताता रहा हूँ। उन्होंने कहा 4 बजे मैं मिलूंगा वज़ीर आला सिंध से, आपको जवाब देंगे। उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी। हम मायूस हैं जी, 4 के बजाय आज रात के अभी 12 बज के दूसरा दिन शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इजाज़त मिली हो कि ट्रांसपोर्ट जो है और जो सिंध में ट्रांसपोर्ट खुसूसन बंद है उसको खोल दिया जाए। इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया समा से गुफ्तगू के लिए आपका। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब 1ली से 12वीं तक की जमात का कोई तालिब इल्म फेल नहीं होगा। बगैर इम्तहान दिए तलबा को अगली जमात में न सिर्फ प्रमोट कर दिया जाएगा बल्कि 9वीं और 11वीं के इम्तहानात में फ़ेल और गैर हाजिर तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। महकमा तालीम की कमेटी ने तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम सिंध को इरसाल कर दी हैं। फैसल खान की रिपोर्ट। न इम्तहान होगा न ही कोई प्रैक्टिकल, पास भी पास और फेल भी पास। 5 मरतबा ड्राफ्टिंग के बाद महकमा तालीम सिंध की कमेटी ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम सिंध को इरसाल कर दी गई। महकमा तालीम की कमेटी ने तजवीज़ दी कि रवां साल कोई इम्तहान नहीं होगा। 10वीं 12वीं जमात टेक्निकल बोर्ड समेत किसी इम्तहान के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। 12वीं जमात के तलबा को फर्स्ट ईयर और 10वीं जमात के तलबा को 9वीं जमात के नंबर्स के साथ मजीद 3% नंबर्स बढ़ाकर पास करने की तजवीज़ दी गई। 9वीं और 11वीं जमात के फेल और गैर हाजिर तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। कमेटी ने 9वीं से 10वीं जमात और 11वीं से 12वीं जमात में तलबा को प्रमोट करने की तजवीज़ भी दी। आइंदा साल इम्तहानात में 10वीं और 12वीं जमात में तलबा जो नंबर्स हासिल करेंगे वही उनके 9वीं और 11वीं जमात के नंबर होंगे। ये तजावीज़ मैट्रिक, इंटर समेत टेक्निकल बोर्ड्स के ज़ेर एहतिमाम होने वाले तमाम बोर्ड्स के लिए दी गई। सिंध भर में सालाना इम्तहानात में 9 लाख तलबा शरीक होते हैं। फैसल खान, समा, कराची। मार्च, अप्रैल और मई के बाद अब जून में भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। जून में स्कूल्स ना खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान का कहना है कि तालीमी सिलसिला ना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।
मार्च, अप्रैल और मई के बाद अब जून में भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने मजीद 1 माह के लिए स्कूल्स बंद कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत के फैसले पर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को तशवीश। कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुए बगैर स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल कब खोले जाएंगे इसके लिए दूसरी स्टीयरिंग कमेटी जो है उसका इजलास होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और आज का ये जो नोटिफिकेशन है वो भी इसीलिए सिर्फ इस हद तक बताया गया है, इसमें उस फैसले को नोटिफाई किया गया है जो 12 मई को स्टीयरिंग कमेटी में किया गया था कि स्कूल्स ना खुले तो कितना नुकसान होगा। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने खदशात का इजहार कर दिया। सिंध में 12,000 निजी तालीमी इदारे हैं, जिसके अंदर 7,200 निजी तालीमी इदारे वो हैं जिनकी फीस बहुत कम है। इतनी कम है कि अगर ये तालीमी इदारे बंद हो गए तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये मुसलसल रहेगा। एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल्स खोले जा सकते हैं। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा कर दिया है। काशिफ मिर्जा कहते हैं कि स्कूल बंद हो जाने से असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने से कासिर हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट। स्कूल्स को मजीद बंद रखना मुमकिन नहीं, 1 जून से स्कूल्स खोलने की इजाजत दी जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा ने कहा कि इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है 1 को हमारी दादरसी करेगी और हमें स्कूल खोलने की इंशाल्लाह इजाजत मिलेगी। और अगर वो इजाजत नहीं देते तो हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है। हम जो भी कानून का एक रास्ता है वो इंशाल्लाह हम इख्तियार करेंगे। काशिफ मिर्जा का कहना है कि ऑनलाइन तालीम के फ्लॉप प्रोजेक्ट में बच्चों को लॉलीपॉप दिया गया। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक SOP बनाए हैं, हुकूमत मुज़ाकरात करे। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं 207 ममालिक हैं, जिनमें से 102 ममालिक में स्कूलों को बंद किया गया, 105 ममालिक में स्कूल ओपन रहे। उन 102 ममालिक के अंदर भी अब तक 25 से 30 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के मुताबिक 1 जून से स्कूल्स खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स SOPs के मुताबिक दफातर खोल कर फीस वसूल करके असातिज़ा की तनख्वाहें अदा करे। कैमरामैन खुनम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रांट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे मजीद बंद रखने के फैसले को मुस्तरद करते हुए सूबे भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान में तिजारती मराकज और बाजार खुल गए, लेकिन तालीमी इदारे क्यों बंद हैं? प्राइवेट स्कूल ग्रांट अलायंस के अहदेदार गुस्से में आ गए। कहते हैं गुज़िश्ता 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से सूबे में तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद निजी स्कूल अपनी इस कसमपरसी और इस तबाही की हालत से दो चार है। और इस वक्त चूँकि लॉकडाउन की वजह से, चूँकि प्राइवेट सेक्टर का तमाम तरीन निसार फीसिस पे होता है, इस बच्चों की फ़ीस पे, लेकिन तालीमी इदारे की बंदिश की वजह से अब ये सिलसिला रुक चुका है। निजी स्कूल मालिकान का कहना है कि सूबे के 2800 प्राइवेट स्कूलों से वाबस्ता 50,000 से ज़ायद असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोजगार हो गया है। आधा तो डिपार्ट हो गया, अब तो हमारे पास वो जवाब ही नहीं रहे खड़ा अगर हम स्कूल खोलेंगे मालिक जायदाद आकर के हमारे साथ झगड़ा करेंगे, और आधा स्कूल की चाबियाँ तकरीबन मालिक जायदाद ले गए। प्राइवेट स्कूल ग्रांट अलायंस के रहनुमा कहते हैं अगर हुकूमत की जानिब से SOPs के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त ना दी गई तो हम सड़कों पे निकल आएंगे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। वफाकी हुकूमत ने तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। हाली आने वाली परवाज़ों से सिर्फ मुसाफिर ले जाए जा सकेंगे। फेरी परवाज़ों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। अशरफ खान अपनी रिपोर्ट के साथ। कोरोना वायरस और सिविल एविएशन अथॉरिटी के इक़दामात, इंटरनेशनल परवाज़ों को इजाज़त दे दी गई। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक गवादर और तुरबत के अलावा एयरलाइंस को तमाम हवाई अड्डों से परवाज़ें चलाने की इजाज़त है। मुसाफिर पाकिस्तान से बाहर जा सकेंगे, ताहम बैरून मुमालिक से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फेरी परवाज़ों के लिए SOPs भी जारी कर दी गयी। परवाज़ों की पाकिस्तान से रवानगी से कबल तैयारे को जरासीम से पाक करना होगा। जिस मुल्क के लिए परवाज़ रवाना होगी वहाँ हिफाजती इक़दामात एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी। एयरपोर्ट पर समाजी फासला और मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग लाजमी की जाएगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर
मुसाफिर को किसी किस्म का प्रोटोकॉल देने पर भी पाबंदी होगी। किसी मुसाफिर में कोरोना अलामात हुई तो महकमा सेहत सफर करने या ऑफलोड करने का फैसला करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा बराए सेहत से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि आलमी इदारा बराए सेहत चीन के बहुत करीब है। WHO ने कोरोना के फैलाव से निपटने में गलती की। WHO की फंडिंग अब दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा बराए सेहत से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि इससे पहले भी वो वार्निंग दे चुके थे कि अगर चीन से करीबी ताल्लुकात खत्म ना किए गए तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। और अभी डेवलपमेंट ये है कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आलमी इदारा बराए सेहत चीन के बहुत करीब है। WHO ने कोरोना के फैलाव से निपटने में गलती की है। WHO की फंडिंग अब दीगर मकासद में इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में इंसाफ के मौजूदा निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। लोग अब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। कानूनी इस्लाहात का रोड मैप बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अगले हफ्ते बड़े फैसलों का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कानूनी इस्लाहात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इमरान खान का दबंग अंदाज। कहा इंसाफ के मौजूदा निज़ाम पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका। बेहतरी के लिए आवाम की तवक्कुआत मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता हैं। निज़ाम की खामियां दूर करके आवाम की आसान, सस्ते और फौरी इंसाफ तक रसाई यकीनी बनाना PTI मंशूर का हिस्सा, जबकि कमजोर, बेबस और लाचार तबकात की आवाज बनना और उन्हें इंसाफ दिलाना पार्टी की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की फौजदारी मुकदमात के निज़ाम में इस्लाहात की हिदायत। वज़ीर कानून फरोग नसीम, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और अटार्नी जनरल खालिद जावेद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। थाना कल्चर में तब्दीली, इंतराज मुकदमात, तफ्तीश, जेलों में इस्लाहात के लिए रोड मैप बनाने का हुक्म। टाइमलाइन और रोड मैप की रोशनी में आइंदा हफ्ते मजीद फैसले करने का भी ऐलान। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने ब्रीफिंग में बताया कि सिविल मामलात में केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। मुताल्लिका कवानीन में इस्लाहाती अमल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी आएगी। इजलास ने वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद फॉरेंसिक लेबॉरेटरी बनाने का फैसला भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सानहा बल्दिया और उज़ैर बलोच केस की GIT रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की? वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध सरकार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बल्दिया फैक्ट्री का केस था, वो एक दहशत गर्दी थी। जिन लोगों का नाम है वो पकड़े भी गए हैं, कुछ मलेशिया और कहां से पकड़ के, और उनके जो लीडरान थे वो बड़े पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। खालिद मकबूल का नाम नहीं है GIT में, उज़ैर बलोच की GIT में जिनका नाम है वो आज भी एक पार्टी के सरबराह बने हुए हैं। पुलिस वालों जिनका नाम है वो आज भी पुलिस में। कोर्ट का ये हुक्म है कि GIT पब्लिक की जाए और सिंध सरकार GIT नहीं दे रही। सिंध सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा आज तक, तो खालिद शहनशाह का भी पता नहीं चला। ये याद रखना मुराद अली शाह और तुम्हारे साथ जो 3 लोग घूम रहे हैं, जब मैंने ये पिटीशन दाखिल की थी, उज़ैर बलोच की GIT मांगी थी और निसार मुरई की GIT मांगी थी, तुम उस वक्त भी सिंध हुकूमत में थे। कोरोना वायरस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एक ही रोज़ में रिकॉर्ड 57 अमवात, 2636 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि एक दिन में वेंटिलेटर पर सबसे ज़्यादा 157 मरीज़ हैं। आवाम से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान में केसेस और अमवात जो हैं उनके बढ़ने का इम्कान है। पिछले 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं पाकिस्तान में आए हैं 2636। 64,000 कंफर्म्ड केसेस हैं। तकरीबन 35% जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर हो चुके हैं। जो वफात हो रही हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पूरे पाकिस्तान से। इससे ज़्यादा एक दिन में अभी तक डेथ्स रिपोर्ट्स नहीं हुई। इस वक्त 157 लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के। मैयत होती है उससे कोरोना वायरस मुंतकिल जिंदा इंसानों के अंदर होने का, ट्रांसफ़र होने का कोई सबूत नहीं है। एहतियाती रवैया अपनाते हुए
میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں. کفن جو ہے میت کے لیے وہ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو اس سلسلے میں بھی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. قریبی فیملی ممبرز ہیں وہ بالکل ہمراہ جا سکتے ہیں, جنازہ پڑھ سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینس ان کو رکھنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, کم سے کم لوگ ہونے چاہیے. کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے 31 مئی کو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا. لاک ڈاؤن میں نرمی یا مزید سختی کا فیصلہ کیا جائے گا. وفاقی وزراء, وزرائے اعلیٰ, عسکری حکام اور NDMA کے ماہرین کورونا کی تازہ صورتحال اور وبا کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دیں گے. قومی رابطہ کمیٹی ٹرین سروس کو مزید فعال کرنے پر مشاورت کرے گی. پنجاب حکومت نے اپنی سفارشات مرتب کر لی ہیں. صبح کے وقت پارکس کھولنے کی تجویز دی جائے گی. اجلاس میں سخت SOPs کے ساتھ ریسٹورنٹس کھولنے پر بھی غور کیا جائے گا. پنجاب کی جانب سے خاص طور پر مری اور گلیات کے سیاحتی مقامات پر ہوٹلز کھولنے کی سفارش کی جائے گی. عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد راولپنڈی کے تجارتی مراکز کھل گئے ہیں. کورونا وائرس کے باعث بند کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں. دکاندار لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. شہری بھی مشکلات ختم ہونے پر خوش ہیں. راولپنڈی سے دیکھیے صداقت علی کی رپورٹ. پہلے طویل لاک ڈاؤن, پھر عید کی لمبی چھٹیاں. کاروباری سرگرمیوں میں ہائے دوہری رکاوٹ ہٹنے پر تاجروں نے سکھ کا سانس لے لیا. راولپنڈی کے چھوٹے بڑے بازاروں میں رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں. طویل چھٹیوں کے بعد راولپنڈی کے راجہ بازار, موتی بازار, باڑا مارکیٹ اور صدر سمیت تمام تجارتی مراکز میں دکانیں کھل گئیں. کاروباری سرگرمیاں صبح 10 سے رات 8 بجے تک جاری رکھنے کا حکومتی فیصلہ برقرار. کاروباری سرگرمیاں شروع ہونے پر تاجر پر امید ہیں کہ وہ حلال کمائی کے ساتھ ملک کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تقریباً 12 روپے فی لیٹر تک کم کرنے کی سفارش کر دی ہے. پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے. عالمی منڈی میں مندی کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے کا مشن. اوگرا نے 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم کرنے کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی. سمری میں اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر, مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کی ہے. جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 5 پیسے فی لیٹر کا معمولی اضافہ تجویز کیا گیا ہے. سمری منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول 74 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو جائے گا. مٹی کا تیل 35 روپے 36 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 47 روپے 51 پیسے فی لیٹر تک دستیاب ہوگا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 80 روپے 15 پیسے فی لیٹر متوقع ہے. قیمتوں میں مجوزہ رد و بدل کی منظوری پر وزارت خزانہ 31 مئی کو نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی, جن کا اطلاق 1 جون سے ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل سے پہلے مصنوعی قلت کا بھی خدشہ. اوگرا نے خبردار کر دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ رکھنے کی ہدایت. 1 جون تک تفصیلات نہ دینے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بھی کر دیا. شکیل احمد, سما, اسلام آباد. نئے مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا. بجٹ تجاویز کی تیاری زوروں پر ہے. بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 3% مقرر کرنے اور کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی تجویز ہے. وزیر اعظم سے مشیر خزانہ کی ملاقات, تیاریوں سے آگاہ کیا. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. مالی سال 2020-21 کے لیے بجٹ سازی جاری ہے. اگلے سال میں کورونا زدہ معیشت سنبھلنے کا بھی امکان. وزارت خزانہ نے توقعات کے پیش نظر معاشی شرح نمو کا ہدف 3% تک مقرر کرنے کی تجویز دے دی. ٹیکس ریونیو کا ہدف 5100 ارب روپے سے زائد مقرر کرنے کا تخمینہ. کوئی نیا ٹیکس لگانے کے بجائے ٹیکس مشینری اور وصولی کا نظام بہتر بنانے پر زور. کاروباری شعبے کو مراعات دی جائیں گی. خام مال کی درآمد سمیت ہزاروں درآمدی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیرف میں کمی پر غور. اگلے سال مہنگائی کا ہدف 8.4%، جبکہ مالی خسارے کا ہدف GDP کا 5.8% مقرر کرنے کی تجویز۔ عالمی مالیاتی اداروں سے بھاری معاونت ملنے کا تخمینہ، $1.5 ارب کے یورو بانڈز جاری کرنے کی بھی تجویز۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ $4.60 کروڑ۔ سول حکومتی امور چلانے کے لیے مجوزہ بجٹ 495 ارب روپے مقرر۔ سماجی شعبے کے تحفظ کے لیے اضافی وسائل مختص ہوں گے۔ دفاعی بجٹ میں اضافے کی بھی تجویز۔ وزیر اعظم عمران خان سے مل کر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے ساری پیش رفت بتا دی۔ ملکی معاشی صورتحال، نئے بجٹ کی تیاری، تجاویز، اہداف کے تعین اور مالی معاملات پر بریفنگ۔ وفاقی کابینہ میں بجٹ تجاویز 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلاور ملز مالکان نے گندم کی قیمت میں اضافے کو جواز بنا کر آٹے کی فی کلو قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 925 روپے کا ہو گیا۔ نئی فصل آنے کے باوجود گندم سستی نہ ہوئی۔ سرکاری قیمت 1400 مگر مارکیٹ میں 1600 روپے فی من ہو گئی۔
गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर फ्लावर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया है। लाहौर में 20 किलो का थैला 925 रुपए का हो गया है, जबकि दीगर शहरों में गंदम की मुकामी कीमत के मुताबिक आटा मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमत में इजाफे को एक तरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वजीर खुराक अब्दुल रहीम खान ने फ्लावर मिल मालकान को मुशावरत के लिए दावत भी दे दी है। मोहम्मद मान, समा, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।